कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार के औरंगाबाद स्थित गांधी मैदान में पहुंची। यहां यात्रा में शामिल राहुल गांधी समेत राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य नेताओं ने आयोजित सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकलापों को जमकर लथारा। कन्हैया कुमार ने भाजपा समेत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला। यहां राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं का स्वागत भी किया गया। यहां कांग्रेस विधायक औरंगाबाद आनंद शंकर, पूर्व विधायक अवधेश कुमार सिंह, पूर्व राज्यपाल सह कांग्रेस के वरीय नेता निखिल कुमार, सुबोध कुमार सिंह आदि ने सभा को संबोधित किया। हम सब लोगों के महबूब रहनुमा और इस मुल्क में अमन, शांति और प्यार और मोहब्बत के लिए, इस मुल्क में सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के पक्ष में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए पूरे मुल्क का दौरा, लोगों से मुलाकात, लोगों के साथ संबंध बनाने वाले हमारे सबसे अजीम रहनुमा राहुल गांधी जी यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनकी आवाज दलितों की आवाज है, जिनकी आवाज माइनॉरिटीज की आवाज है, जिनकी आवाज तमाम पक्ष वंचित समाज के लिए उभरती है पार्लियामेंट में, उन सब का हम स्वागत करते हैं। और हम आप और इनके बीच में कोई दीवार बन के नहीं रहना चाहते। हम सब चाहते हैं कि आप सब लोग जो यहां से पैगाम लेके जाएं, वो पैगाम अमन और शांति का और आर्थिक गुलामी जो चल रही है उसके खिलाफ आप सब अपने गांव गवाई में जाकर के इस पैगाम को जहां तक पहुंचा सके और कांग्रेस पार्टी का जो आधार है, जो उसकी आधारशिला है, उसको हम मजबूत कर सके। आप यहां आए, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। आने वाले चुनाव में हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता, हम लोग बताइए, ब्रिटिश हुकूमत से जब नहीं डरे तो कांग्रेस पार्टी के वर्कर को ये मोदी डरा देगा, अमित शाह डरा देगा। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग आपके सिपाही हैं, हम लोग खड़गे साहब के सिपाही हैं। हम आपको जरूर अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से आश्वासन देना चाहते हैं। यहां 2-3 दिन में टिकट का बंटवारा हो, हम लोग 3/4 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे और यहां मोदी और नीतीश को मुंह की खानी पड़ेगी, ये आपको कहना चाहते हैं। मैं एक शेर से शुरू करता हूं, वो ताकि आपको ठीक लगेगा, क्योंकि बिहार के लोग तो क्रांति के लिए मशहूर है और लड़ने के लिए मशहूर है, देश को मजबूत बनाने में मशहूर है। लेकिन उनको एक, मैं कर्नाटक से आया हूं, एक शेर पढ़ता हूं, आप इसको पहचान लीजिए और आगे बढ़िए। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू, बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू। लगा के आग बहारों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। नदी सूखा के किनारों की बात करते हैं। नदी सूखा के किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। ये है मोदी जी का जमाना। और ये जो मैंने कहा, ये सब उनके लिए ही कहा कि ये सब जो बातें करते हैं सिर्फ अमीरों की बातें करते हैं, गरीबों को तो ये देखते भी नहीं। इसीलिए गरीबों के बारे में सोचने वाली एक ही पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। 4000 किलोमीटर शायद पहले कोई
चला नहीं है, आपको जरूरत क्यों पड़ी? मैं कहता था देखिए, पूरा का पूरा सिस्टम जो है, मीडिया का सिस्टम, हिंदुस्तान का सिस्टम चुने हुए लोगों के हाथ में है, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। मैंने अभी प्रेस वालों को मित्र कहा, मगर हमारे मित्र विपक्ष की बात टीवी पे तो नहीं दिखाते, अखबारों पे तो नहीं पढ़ाते, सही ना? वो टीवी पे आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा, वो अदानी अंबानी का चेहरा दिखेगा, उसके साइड पे आपको ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन नाचते हुए दिख जाएंगे, डांस करते हुए, 2-3 क्रिकेट वाले दिख जाएंगे, मगर गरीब किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा आपको नहीं दिखने वाला। हम वो धरती है जहां हम सत्य और अहिंसा का पाठ भी पढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ दशरथ मांझी भी पैदा हुए कि एक छेनी हथौड़ी से पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया था। हम उस बिहार के लोग हैं, इसीलिए मैं अपने बिहार के आदरणीय निवासियों से, नागरिकों से अपील करना चाहता हूँ, आपको फैसला करना पड़ेगा, आपको तय करना पड़ेगा कि आप अन्याय के साथ खड़े हैं कि न्याय के साथ खड़े हैं। बोलिए, आप लोग न्याय के साथ खड़े हैं? इतनी जोर से आवाज लगाइए कि सत्ता को घबराहट होने लगे, उनको यह एहसास हो जाए कि बिहार एक बार फिर से इस देश में क्रांति के लिए, बदलाव के लिए तैयार है। उनको घबराहट होता है कि उनका जो फूट डालो राज करो की नीति है, वो फूट डालो राज करो की नीति नहीं चलने वाली है। और ये फूट डालो राज करो की नीति क्या है? टीवी खोल करके देख लीजिएगा भाई लोग, आपसे कोई शिकायत नहीं है। हमको मालूम है कि जो लोग मीडिया में नौकरी कर रहे हैं, उनके पिताजी प्रधानमंत्री नहीं है, गृह मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, वो साधारण परिवार के लोग हैं। लेकिन जो मालिक है, वो मालिक इस देश के 140 करोड़ लोगों के साथ बेईमानी करने के लिए तैयार है। आप टीवी खोल करके देख लीजिए, टीवी आपका रिचार्ज कराया है आपने, रिचार्ज भरवाते हैं आप, लेकिन जब आप टीवी खोलेंगे तो आपके खिलाफ दिन भर बात की जाएगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कितना ढिंढोरा पीटा गया, ढिंढोरा पीटा गया ना कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया है। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जिस समाज के लिए लड़ते थे, जिस समाज के हक और अधिकार के लिए लड़ते थे, उनके बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, उनकी नौकरियां समाप्त की जा रही है, उनकी नौकरियां छीनी जा रही है, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं दिया जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जा रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। आप टीवी खोल करके देख लीजिएगा, बड़ा बड़ा दावा किया गया, क्या कहा गया कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है, बहुत आनंद की बात है कि इनको भारत रत्न दिया गया है। लेकिन मैं सवाल पूछता हूं कि एक तरफ डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न देते हैं और दूसरी तरफ इस देश के किसानों के ऊपर डंडे चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। बोलिए, बेईमानी है कि नहीं है? भारत रत्न दे रहे हैं और किसान कह रहे हैं कि हमको हमारे फसल के दाम की गारंटी करो, तो किसान को उनके फसल की गारंटी नहीं मिल रही है। मोदी जी कहते हैं मोदी जी की गारंटी है।